हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि वृषभ लगन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का क्या इफेक्ट रहता है। वृषभ लगन के स्वामी शुक्र होते हैं, यानी शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, और राहु भी एक राक्षस है, तो ये राहु के गुरु हुए। इसीलिए राहु की शुक्र के साथ गहरी मित्रता होती है। इसीलिए राहु वृषभ राशि में बलवान हो जाता है और अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट जातक को देता है। वृषभ लगन में चंद्रमा से राहु केंद्र में या त्रिकोण में होता है ना, तो भी राहु की महादशा का फल बहुत शानदार मिलता है। तथा जो वृषभ लगन के स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र से राहु जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी राहु की महादशा में जातक को बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है और राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। यदि जन्म कुंडली में राहु शुभ ग्रह बनकर बैठा हो, शुभ अवस्था में बैठा हो, तो जातक को अपार सफलता, धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, सारे संसारिक सुख प्राप्त होते हैं और यह सब अचानक मिलते हैं। रातों रात जातक को ऊंचाइयों पर राहु पहुंचा देता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, यह सब राहु ही है। आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह भी सब राहु के कारण ही संभव है। और जो कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड काम करता है, वह भी राहु की महादशा अगर उसको आ गई है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो फिल्मों में काम करते हैं, टीवी सीरियल्स में काम करते हैं या यूट्यूबर्स हैं, तो अगर उनको भी राहु की महादशा आ जाती है तो वो बहुत ऊंचाइयाँ छूते हैं, उनको बहुत सफलता प्राप्त होती है। स्क्रीन पर मैंने वृषभ लगन की कुंडली शेयर की है। जहाँ पर राहु लिखा हुआ है वहाँ आपके जन्म कुंडली में अगर राहु बैठा है तो आपको बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु प्रथम भाव में यानी लगन में, दूसरे भाव में, फिफ्थ में, सिक्स्थ, नाइन्थ, 10th और 11th भाव में यदि वृषभ लगन की कुंडली में बैठा हुआ है तो अपनी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में ना बहुत ही शानदार परिणाम देता है। लगन में और सेकंड भाव में राहु उच्च का हो जाता है। 5th भाव में कन्या राशि होती है तो वहाँ वह स्वग्रही हो जाता है। 6th भाव में तुला राशि होती है तो राहु के गुरु जो शुक्राचार्य जी है वो तुला राशि के स्वामित्व प्राप्त है, उनको मित्र की राशि है तो वह वहाँ भी अच्छा फल देता है। 9वें भाव में मकर राशि और 10वें भाव में शनि की कुंभ राशि होती है और शनि राहु का परम मित्र होता है और शनि की राशि में होने के कारण वह जातक को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और 11th हाउस में इच्छा पूर्ति का हाउस माना जाता है और कहा जाता है कि अगर 11th हाउस में राहु बैठा हुआ होता है तो भी वह बहुत शुभ परिणाम देता है। तो यहाँ भी जातक को बहुत अच्छे परिणाम अपनी दशा अंतर्दशा में राहु देता है। राहु की महादशा में जातक को मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी खरीदने के भी प्रबल योग बनते हैं, सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद जातक लेता है और व्यक्ति देश विदेश की लंबी दूरी की बहुत यात्राएं करता है। यदि व्यक्ति राजनीति में है तो वह बहुत उन्नति, सफलता प्राप्त करता है, उसे कोई बहुत बड़ा पद राजनीति में प्राप्त होता है। यदि जातक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा होता है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वह इंजीनियर बन सकता है, वह कंप्यूटर साइंस ले सकता है और वह कंप्यूटर इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, एरोनॉटिक इंजीनियर की पढ़ाई कर सकता है। और यदि कोई व्यापारी है तो वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके बहुत ऊंचाइयां छू सकता है और खूब धन कमा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिषी की पढ़ाई करना चाहता है, ज्योतिषी बनना चाहता है, वास्तुशास्त्र की पढ़ाई करना चाहता है, तंत्र मंत्र सीखना चाहता है, तो भी उसको इसमें बहुत सफलता प्राप्त होती है और वह सीख सकता है। और इसके विपरीत यदि राहु पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या जन्म कुंडली में 4th, 7th, 8th और 12th हाउस में बैठा हुआ है तो बहुत अशुभ माना जाता है। राहु की महादशा आएगी तो जातक को अच्छा फल नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रगल उसकी लाइफ में रहेगी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मनी लॉस भी जातक को होता है और कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है। यदि जातक 8th भाव में है और राहु चंद्र की युति बन जाए ना, और तो राहु की या चंद्र की महादशा, अंतर्दशा आ जाए तो जातक डिप्रेशन में जा सकता है, उसको एंग्जाइटी और स्ट्रेस के ज़बरदस्त इश्यू हो सकते हैं। और यदि राहु कुंडली में अंश बल से कमज़ोर हो तो व्यक्ति
पर जादू टोना तंत्र मंत्र अंधविश्वास में पड़ जाता है। उसको हमेशा यही लगा रहता है कि उस पर किसी ने जादू कर दिया है, उस पर किसी ने टोना कर दिया है, और वह तांत्रिकों के पास चक्कर काटता रहता है और अपना बहुत सारा धन बर्बाद कर देता है। तो इस तरह के बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, तो कभी भी है ना 18 साल बहुत शानदार नहीं जाते और बहुत बुरे नहीं जाते। जब भी राहु के मित्र ग्रहों की, कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, तो चाहे वह कोई भी लगन हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वृषभ लगन तो बहुत उसके मित्र का लगन कहा जाएगा, तो देखने को ही मिलेंगे। और अगर उसके जो मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी तब तो, और दुश्मन ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, तो बुरे परिणाम सभी ही लग्नों में देखने को मिलते हैं। पर एक चीज़ यह है कि हमारे जो पुराने ज्योतिषी है उन्होंने कहा है कि राहु की महादशा में एक चीज़ मानी जाती है कि जो शुरुआत के 1.5 साल होते हैं और अंतिम 1.5 साल होते हैं ना, वह अच्छे नहीं होते। तो जब भी राहु की दशा के अंतिम 1.5 साल का पीरियड चल रहा होता है ना, तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक सारे काम करने चाहिए, क्योंकि इसमें है ना अचानक कोई बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी विपदा कठिनाई आ सकती है। पर मैं ये भी कहूँगी कि ये सबके साथ नहीं होगा। किसी किसी का जन्मपत्री में क्या अंतर्दशा है, वो उस अंतर्दशा लॉर्ड से दशा लॉर्ड की क्या स्थिति है उस पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखा जाए 90% ऐसा माना गया है। और राहु के जो मारक कारक तत्व हैं, मतलब राहु के जो कारक ग्रह हैं वह माने गए हैं राहु, शनि, बुध, शुक्र। और जो मारक ग्रह माने गए हैं वृषभ लगन में वह होते हैं गुरु, सूर्य, चंद्र और मंगल। अब बात करते हैं कि राहु अगर कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, तो क्या उपाय करके हम अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोलूँगी महादेव जी की शरण में चले जाएं, शिव जी भगवान की पूजा करें, कच्चे दूध, सफ़ेद पुष्प और चीनी और जल शिव जी भगवान पर चढ़ाएं। यदि आपके घर के पास मंदिर हैं तो डेली शिव मंदिर जाएं, और नहीं डेली नहीं जा सकते तो मंडे और सैटरडे जरूर जाएं। सोमवार का व्रत करें, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करें, मांस मदिरा अंडे का सेवन ना करें, आध्यात्मिक बनिए, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रखिए, हर रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें, दीवारों पर सफ़ेद रंग करवाएं, और घर में चावल कभी ख़त्म ना होने दें, मतलब 15-20 किलो चावल हमेशा अपने घर में रहने दें। मोर पंख अपने पास रखें, अपनी छत को हमेशा साफ़ रखें। राहु यदि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में अगर बैठे हुए हैं ना, तो ब्लू और ग्रे कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और इसी कलर के कपड़े पहने, पर्स रख लें। इसी तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं। और यदि राहु देव आपकी कुंडली में कमज़ोर शत्रु ग्रह बनकर बैठे हैं, तो ब्लू और ग्रे कलर को बिल्कुल अवॉइड करें, ना पहने, अपनी लाइफ में शामिल ना करें। और रसोई में बैठकर भोजन ग्रहण करें। डेली रात 8 बजे के बाद ना आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपने कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करें। और गरीबों को भोजन करवाएं और उनमें कंबल का भी दान दें। ये भी एक उपाय है जिससे आप राहु के उन बुरे प्रभावों से बच सकते हो। और एक और उपाय है, वो आप कर सकते हो कि जो भुट्टे है ना, 4 भुट्टे ले लो और अपने सर से ऐसे फेर दो 4 बार, नज़र उतारते हैं ना वैसे 4 बार कर दो, और फिर किसी बैल को जाकर खिला दो। तो इससे भी राहु आपके अच्छे हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। यह था मेरा वृषभ लगन में राहु क्या इफ़ेक्ट करता है, यह मैंने आपको बताया। आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो, आप बताइए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।